उसी के ट्री के अंदर आते जाते हैं, यानी कि वो एक दरख्त ही है जिसकी मज़ीद शाखें हैं। वो जब आपकी इस तरीके की हायरार्की बनती है तो इसको हम कहते हैं ट्री। तो बात कर रहा था कि आप लोगों ने एक कंपनी के अंदर एक सर्वर डिप्लॉय किया और उस डोमेन का नाम रखा nsa.com। अब कुछ अरसे के बाद आपका जो ऑफिस है वो एक्सपेंड होता है और एक नई ब्रांच ओपन होती है। यहाँ पे देखें, एक कराची में और एक लाहौर में ब्रांचेज ओपन हुई हैं। ये जो दो ब्रांचेज आपकी ओपन हुई हैं ये बेसिकली चाइल्ड डोमेन्स कहलाएंगी। पेरेंट डोमेन जो फर्स्ट मेन हेड ऑफिस आपने वहाँ पे सर्वर डिप्लॉयमेंट की, उसको आप क्या कहते हैं, पेरेंट डोमेन। जबकि जो आपने सब ऑफिस में जाके सर्वर डिप्लॉयमेंट्स की और उन उस सर्वर को का जो डीएनएस है वो आपने पेरेंट के साथ शेयर करवाया, जिसको ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है कि आप अपने सर्वर की जो डीएनएस नेम स्पेस है, जो डीएनएस की क्वेरीज हैं, वो अपने पेरेंट से रिजॉल्व करवाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ ट्रस्ट, दिस इज नॉन एज ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के बदले में फिर होगा क्या, तो ये एक हायरार्की बन जाएगी। आपकी टॉप हायरार्की पेरेंट डोमेन और जो नीचे वाली आपकी सब ब्रांचेज हैं वो चाइल्ड डोमेन्स कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे nsa.com की जो मेन हेड ऑफिस था उसने दो ब्रांचेस ओपन की, लाहौर और कराची। फिर लाहौर ने फर्दर दो ब्रांचेस ओपन कर ली, कैंट ब्रांच और ट्राइबन ब्रांच। इससे बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो मेन आपका सर्वर था, मेन हेड ऑफिस का, जिसको आप पेरेंट डोमेन भी कहते हैं, वो एज ए रूट के तौर पे काम कर रहा है। इसको आप रूट सर्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप रूट डोमेन सर्वर भी इसको आप कहते हैं। ये बिकॉज आपकी आपकी सर्वर की जो आपकी कंपनी का जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आगाज़ आपका इस सर्वर से हो रहा है। ये वो जड़ है बेसिकली जहाँ से आपकी कंपनी की जो सर्वर इन्वायरमेंट है वो बेसिकली बढ़ रही है, नशोनुमा पा रही है। उससे बेसिकली आगे फर्दर क्या हो रहा है, आपकी डिफरेंट ब्रांचेज ओपन हो रही हैं। तो जब एक जड़ से आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेज मीन्स के डिफरेंट और कीज बनते जाएं, तो इस पूरे हायरार्की को हम एक ट्री का नाम देते हैं। जैसे ये साइड पे लिखा हुआ है ट्री। तो ट्री को अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि ये बेसिकली क्या है, इट इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ डोमेन्स। ये एक डिफरेंट डोमेन है, हर ब्रांच एक अलग सर्वर आपने डिप्लॉय किया है, बट फ़र्क ये है कि उसका आपने ट्रस्ट बिल्ड करवाया है अपने पेरेंट डोमेन के साथ। जब आप चाइल्ड डोमेन्स का ट्रस्ट पेरेंट डोमेन के साथ बिल्ड करवा लेते हैं तो वो बेसिकली उसी के ट्री के अंदर आते जाते हैं, यानी कि वो एक दरख्त ही है जिसकी मज़ीद शाखें हैं। तो वो जब आपकी इस तरीके की हायरार्की बनती है तो इसको हम कहते हैं ट्री, यानी कि ग्रुप ऑफ डोमेन्स विच शेयर कॉमन रूट सर्वर। देखें, कैंट की ब्रांच है, रायवेंड की, लाहौर, कराची, ये इनका जो रूट सर्वर है वो कौन सा है, nsa.com। तो कम टू द डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ डोमेन्स विच शेयर कॉमन रूट सर्वर एंड कॉमन डीएनएस नेम स्पेस। अब डीएनएस नेम स्पेस क्या होती है, हम लोग प्रीवियस कोर्स में नेटवर्किंग में भी पढ़ चुके हैं कि डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली आपकी जो आईपीज़ हैं और आपके जो होस्ट नेम है इनको रिजॉल्व करवा रहा होता है। तो आपकी बेसिकली जो क्वेरीज हो रही होती हैं आईपी और होस्ट नेम की, वो डीएनएस रिजॉल्व करवाता है। तो जब आपकी चाइल्ड डोमेन के अंदर की क्वेरीज भी आपके पेरेंट डोमेन के पास जा रही होंगी, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये एक कॉमन डीएनएस नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो ट्री के अंदर क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ डोमेन्स होती हैं जो कि एक कॉमन रूट सर्वर शेयर कर रहे होते हैं और कॉमन डीएनएस नेम स्पेस शेयर कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं ट्री। अब ट्री के बाद कॉन्सेप्ट आता है फॉरेस्ट का। तो अब देखें, हमने सबसे पहले बात की रूट की यानी कि जड़ की, फिर हमने बात की ट्री की यानी दरख्त की, फिर अब हम बात करने लगे हैं फॉरेस्ट में जंगल की। तो इन शॉर्ट टेक्निकली अगर बात की जाए, तो
अगर आपने एक ट्री बनाया और उसके बाद आप चाहते हैं कि एक और ट्री बनाओ, मतलब डेफिनेटली आपको एक और रूट जो है वहाँ पे लगाना होगा। मीन्स आप एक और सर्वर डिप्लॉय करते हैं विद डिफरेंट डोमेन नेम के साथ, लाइक abc.com। एक सर्वर आपने पाकिस्तान में डिप्लॉय किया, दूसरा सर्वर आप अगर आउट ऑफ कंट्री डिप्लॉय कर रहे हैं एक डिफरेंट डोमेन नेम के साथ। तो इस तरीके से आपका जब डिफरेंट ट्रीज, अब डेफिनेटली जब abc.com एक्सपेंड करेगा उसके चाइल्ड डोमेन्स बनेगी, चाइल्ड डोमेन्स के बाद ग्रैंड चाइल्ड डोमेन्स भी बनेगी। जब इस तरीके से हायरार्की आपकी मज़ीद एक्सपेंड होगी, इसके अंदर भी एक ट्री बन जाएगा। जब ये इस तरह के डिफरेंट ट्रीज आपस में मिलते हैं ये एक फॉरेस्ट बनाते हैं। तो अब फॉरेस्ट और ट्री, इसमें एक टेक्निकल फ़र्क है वो हम समझ लें। हमने बात की ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ डोमेन्स विच शेयर कॉमन रूट सर्वर एंड DNS namespace. Forest is basically group of domains which share common database, जो अभी मैंने आपको NPDS का बताया था। डेटाबेस एंड स्कीमा, दो चीज़ें आपने बेसिकली नोट करनी है, डेटाबेस और स्कीमा। फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ डोमेन्स हैं वो आपका डेटाबेस, कॉमन डेटाबेस शेयर करते हैं, प्लस आपका स्कीमा शेयर किया जा रहा होता है। स्कीमा को अगर मैं सादा से लफ्ज़ों में बताऊं तो ये बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर है, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आप स्कीमा कहते हैं। मीन्स के लाइक आपने जो डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट करने हैं वो आपके वेल डिफाइंड होते हैं स्कीमा के अंदर। और फॉरेस्ट का जो रोल होता है बेसिकली वो ये होता है कि आप अपने स्कीमा को इसके अंदर मैनेज करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इन रोल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो आपका जो रूट सर्वर है उसको हम टेक्निकली डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं, लाइक इसको हम फॉरेस्ट सर्वर भी कह सकते हैं। मीन्स कि आपका जो फॉरेस्ट का जो स्टार्ट हुआ था वो रूट से हुआ था। ट्री सर्वर भी इसको कह सकते हैं बिकॉज इसी से आपका ट्री बनता है, FRD यानी कि फॉरेस्ट रूट डोमेन, या TRD यानी कि ट्री रूट डोमेन। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। एंड स्कीमा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया। अब लास्ट में बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC डोमेन कंट्रोलर्स की। बेसिकली कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप जिसको हम अभी डिस्कस हमने किया, जिसको हम क्या कहते हैं जी, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर जिसको DC भी कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम डोमेन कंट्रोलर या DC कहा जाता है। अच्छा, अब DC की एक और टाइप होती है उसको हम कहते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। CDC जिसको कहा जाता है। अब CDC का मतलब क्या है कि आपने लेट्स सपोज आपकी जो कंपनी है उनका जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड हुआ है, उन्होंने अपना जो सब ऑफिस ओपन किया है वहाँ पे जो आप सर्वर डिप्लॉयमेंट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड डोमेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, डोमेन कंट्रोलर मेन हेड ऑफिस में डिप्लॉय किया, फिर हमारी बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो हमने CDC डिप्लॉय करने शुरू किए डिफरेंट सब ब्रांचेज में। अब फर्दर जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि कराची और लाहौर में हमारी दो ब्रांचेज ओपन हुई। अब लाहौर वालों ने मज़ीद क्या किया, दो ब्रांचेज मज़ीद एक्सपेंड की कैंट और रायविंड में। तो हम इसके बाद जो सर्वर डिप्लॉयमेंट करते हैं उस, देखिए ये भी एक DC होता है, आपका पेरेंट डोमेन भी एक DC है, चाइल्ड डोमेन भी एक DC है। और जो अब फर्दर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं अगेन अगेन इट्स अ DC, और इसको हम कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर।
यानी कि GCDC। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो उसके बाद हमारे पास आता है GCDC, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अगर इसे आप फर्दर भी ब्रांचेस बनाते जाते हैं तो वो फिर GGCDC हो जाएगा, फिर GGCDC हो जाएगा। तो वो इस तरह एक आप कह लेंगे जिस तरह शजरा नसब हमारा बढ़ता जाता है, वो इस तरह से जो शजरा नसब है वो बनता जाएगा। तो अब ये तो 3 टाइप्स हो गई बेसिकली। अब 2 टाइप्स और हैं, एक को हम कहते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल DC, इसको हम कहते हैं ADC। ये बहुत फेमस टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, ADC। अब ADC बेसिकली क्या है? ADC बेसिकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बेसिकली बैकअप प्रोवाइड कर रहा होता है। बैकअप इन ए सेंस, एडिशनल DC बैकअप इन ए सेंस कि जस्ट लाइक कि अगर DC आपको सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, मीन्स इसमें कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आपको बैकअप के तौर पे एक EDC लगाना चाहिए ताकि आपके जो सर्वर की सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। अब उसके बाद एक 5th टाइप आती है, उसको हम कहते हैं RODC। रीड ओनली DC इसको कहा जाता है, RODC। ये भी एक DC की टाइप है। अब ये किस लिए यूज़ होती है? ये इसलिए यूज़ होती है कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे लेबर वर्क कर रही है, मीन्स के नॉन टेक्निकल स्टाफ है और कुछ सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, तो वहाँ पर आप फॉर द नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड द सेकंड रीज़न इज सिक्योरिटी, ये 2 रीज़न के लिहाज पे वहाँ पे जो आप सर्वर डिप्लॉय करते हैं उसको हम कहते हैं RODC। अच्छा, ये जितने भी मैंने अभी आप लोगों को 5 तरह के DC बता दिए हैं, ये विंडोज सर्वर 2016 के अंदर ही बनाए जाते हैं। सीखेंगे हम कि फर्दर हम इनको किस तरीके से बनाते हैं। हमने DC बनाना हो तो कैसे बनाना है, CDC बनाना हो तो कैसे बनाना है, GCDC बनाना हो तो कैसे बनाना है, ADC बनाना हो तो कैसे बनाना है, RODC बनाना हो तो कैसे बनाना है, ये तो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। बट कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अब जो आपका ये सॉरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका मतलब बेसिकली क्या है, बैकअप प्रोवाइड करना। जैसे आप मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और हम कहते हैं कि एक एडिशनल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी होती है। अगर वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हों या उनकी तबीयत नासाज हो तो वो एडिशनल प्राइम मिनिस्टर चार्ज संभालते हैं। सिमिलरली डोमेन कंट्रोलर के अंदर भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी लगाया जाता है। अब ये दोनों अलग अलग सर्वर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वर के ऊपर आपने उसको DC भी बना दिया, आपने ADC बना दिया, आपने उसको RODC बना दिया। नहीं, ये 5 नाम का मतलब 5 डिफरेंट सर्वर्स की बात हो रही है। CDC, GCDC, ADC, RODC, ये डिफरेंट 5 सर्वर हैं। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो ADC सर्वर आप लगा रहे हैं, क्योंकि ये बैकअप के तौर पे है, ये बैकअप आपका DC का भी हो सकता है, ADC का बैकअप आपका CDC का भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ADC जी लग सकता है किसके साथ, इस DC का ADC बन सकता है। फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने इस CDC का बनाना है तो जी बिल्कुल बना सकते हैं आप, बिकॉज ये भी एक सर्वर है और आपको इसका बैकअप रखना चाहिए। बेसिकली ये जो सब ब्रांच वाला सर्वर था ये वो है, इसका भी आप चाहेंगे कि इसका भी एक बैकअप होना चाहिए। इसी तरीके से GCDC जो है, इसको भी हम इसका बैकअप भी हम यूज़ कर सकते हैं। ADC बनाते हैं इसके लिए भी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसी तरीके से
अब जो हमारा RODC सर्वर है, रीड ओनली जो है ये भी हमारा मेन DC का भी बन सकता है, CDC का भी बन सकता है और GCDC का भी बन सकता है। तो बेसिकली जो मेन टाइप्स आती हैं वो ये तीन है, ठीक है। ये तीन है, DC, CDC, GCDC। ADC को भी बैकअप के तौर पे यूज़ किया जाता है, कंप्लीट बैकअप, ताकि कंप्लीट सर्विसेज आपको दे इन द एब्सेंस ऑफ मेन DC। और RODC हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर अगर हमारे पास नॉन टेक्निकल लोग मौजूद हों, सर्वर्स को हैंडल ना कर सकते हो, या दूसरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि आपकी जो RODC लगाने का कि आपके जो उस ऑफिस की जो यूज़र्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो आसानी के साथ मैनेज हो जाते हैं। उनकी रिक्वेस्ट जो हैं वो GCDC के पास या CDC के पास या मेन DC के पास नहीं जा रही होती हैं, बल्कि वो अपने बिहाफ पे इंडिपेंडेंटली उसको जो RODC है वो वहीं पे क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेता है, लाइक ऑथेंटिकेशन वगैरह।